राधे राधे, सुप्रभात। सुबह उठते ही सबको चाय की तलब लगती होगी, तो मुझे भी जो है अपनी ब्लैक टी की बहुत इच्छा होती है। तो सुबह उठ के मैंने 1 कप अपने लिए चाय बनाया और उसमें डालती हूँ मैं हमेशा से नींबू वाली चाय मुझे बहुत पसंद है। और उसके बाद मैं बाहर अपने बरामदे में चिड़ियाओं के बीच में बैठ के चाय पीती हूँ। यहाँ पे बैठना बहुत सुंदर लगता है। बाहर की आवाज़ें आ रही हैं, कहीं तोते बोल रहे हैं। यहीं पे मेरा थोड़ा योगा होता है छोटा सा। और यहीं से याद आता है कि भाई देर हो गई, अब झाड़ू वाड़ू मारना चाहिए। तो मैं शुरुआत करती हूँ झाड़ू मारने से। यहाँ बरामदे से शुरुआत होती है, फिर अंदर आती हूँ कमरों में। तो कमरे अस्त व्यस्त, बच्चे स्कूल जाने के बाद कमरा ऐसा फैला देते हैं, समेटते जाओ, पूरा ही नहीं होता है। उसके बाद जो है झाड़ू लगाना, सफाई करना, मेरा क्या हर गृहिणी का यही काम होता है और सब यही करते हैं कि एक कमरे में करना है, फिर दूसरे कमरे में करना है। तो सफाई के बाद यहाँ भी झाड़ू मारो, देखो कहीं जाली तो नहीं, कहीं बाल, हमारे तो बाल गिरते रहते हैं, कहीं बाल तो नहीं गिरे। फिर किचन में आई तो किचन में भी यहाँ वहाँ देखा कहीं गैस के नीचे गंदा हो रहा है। फिर यहाँ भी मैंने सफाई शुरू की। और उसके बाद होता है नाश्ते का टाइम। श्रीमान जी के लिए नाश्ता बनाना है, उनकी पूजा हो रही है। घर के कुछ छोटे मोटे काम निपटा करके अब मैं जा रही हूँ बेटी के साथ में। बेटी को रूटीन से मेडिकल चेकअप वगैरह कराने का है। इन लोगों को, जॉब वालों को होता भी है, ज़रूरी भी होता है। तो वो जा रही है अपने मेडिकल चेकअप के लिए। तो मैंने कहा भाई मैं भी चलती हूँ, क्योंकि पहले बचपन में बच्चे बोलते थे कि मम्मी मैं भी चलता हूँ। अब मैं बोलती हूँ कि यार मेरे को भी तो ले चल बाहर, दिन भर घर में क्या करूँगी। तो मैंने अपने घर के सारे काम फटाफट निपटाए और ज़बरदस्ती उसके पीछे लग रही हूँ, रिक्वेस्ट करके कि यार थोड़ी देर के लिए ले चल ना घर से बाहर। घर ही घर में रहो तो दिन भर बड़ा बोरिंग सा लग जाता है। जब तक बेटी तैयार हो रही है, मैंने सोचा जो थोड़ा सा बर्तन पड़े हुए सिंक में इनको धो देती हूँ, क्योंकि हमारा काम नहीं करना है। तो तैयार हो गई थी, पहले ध्यान ही नहीं था कि बर्तन पड़े हुए यहाँ पे। तो सोचा कि 10 मिनट का सदुपयोग करके, क्योंकि कहीं से आओ तो सबसे खराब लगता है अगर सिंक में बर्तन दिख रहे हैं। हमारी धन्नो तो हम निकल चुके हैं घर से और मैं ज़बरदस्ती इसके साथ आई हूँ। वैसे ले जाना नहीं चाह रही थी मेरे को, लेकिन मैंने बोला यार ले चल थोड़ा सा, तो ले आई है। वो चली गई है वहाँ सामने, मैक्स लैब है एक, गई अपना सैंपल देने के लिए गई है। और मैं बैठ के यहीं पे इंतज़ार कर रही हूँ। निकलो, इतना ट्रैफिक रहता है कि सबको जल्दी रहती है यहाँ वहाँ जाने की। घर से निकलो तो आपसे आगे निकलने की होड़ मची रहती है लोगों में। बहुत संभल के यहाँ पे गाड़ी चलानी पड़ती है, लेकिन फिर भी हमने कच्चे पक्के जैसे भी सीखा, आज जो है अब चला लेते हैं। और किसी पे डिपेंड रहने से बढ़िया तो ये कि आपको हल्की फुल्की भी आती तो आप चलाना शुरू करो, धीरे धीरे हाथ साफ हो ही जाता है। तो हाँ जी, आइए, आ गए, हो गया। यस, मैंने कहा ठीक करो भाई, रिपोर्ट में मेल लिखा है, वो कौन सा एंगल से मेल लिखती हूँ। मिस्टर दिव्यांशी उनियान ठीक ही लिखा, गलत नहीं लिखा उसने। जिस तरह से तेरी दादागिरी है वो साफ सुथरा ने बिल्कुल सही लिखा। उन्हें लगा होगा थोड़ा सा ऐसे ही। हमारा काम कहाँ है अब हम जा रहे हैं किशन नगर चौक। किशन नगर चौक, चलो। बाहर निकल के घंटाघर से बहुत ट्रैफिक होगा, तो मैं अंदर से ढाल किशन नगर निकलना है। अच्छा ठीक है, तब तो सही है। यहाँ से शॉर्टकट पड़ेगा। शॉर्ट तो नहीं है पर ट्रैफिक नहीं है। हाँ तो उधर तो पूरा है ना इस समय, अब जाम ही जाम, क्योंकि ऑफिस का टाइम भी हो रहा है। इतना बड़ा ग्राउंड है ना सामने, तो 2
साइड में ग्राउंड है यहाँ। अच्छा यहाँ पहुँचे हम। ठीक ठीक ठीक। अपोलो में बैठी हुई हूँ और उसका जा रखी है अपने टेस्ट करवाने बेटी, तो मैं यहाँ पे बैठ के उसका वेट कर रही हूँ। और तो अपोलो वाला काम तो हो गया, अपोलो में एक टेस्ट दिन था वो दे दिया है मैडम ने। और अभी हम जा रहे हैं, अब कहाँ, चंदन, हाँ MKB चौक के सामने जा रहे हैं। वहाँ भी एक आध टेस्ट होने हैं, तो वहाँ से निकल चुके हैं। और इस समय काफ़ी तेज़ धूप है, मुझे इतनी नहीं लग रही क्योंकि वहाँ अपोलो में बैठ के AC में बैठ के मुझे ठंडा लग रहा था। मेरा मन हो रहा था मैं कब बाहर निकलूँ यहाँ से धूप में, लेकिन हमारी जो मैडम जी हैं उनको तो ज़रा भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, तो गाड़ी में भी AC चला दिया, बताओ। और मेरा हो रहा है अभी थोड़ा बेटर हो गया है वेदर ना, मेरी इच्छा हो रही है कहीं जा करके, तेज आ रही है ना। हाँ धूप तो होगी ही भाई। जल गया हाथ ऐसा लग रहा है। यहाँ पे 2 पिक्चर हॉल होते थे, एक अजंता और एक कनक शायद, एक यहाँ पे प्रभात। हाँ ये प्रभात का नाम तो वही रखा हुआ है उन्होंने, प्रभात। और एक यहाँ पे भी होता था कुछ, यहाँ तो इन्होंने अभी प्रभात की जगह तो अभी हल्दीराम, प्रभात हल्दीराम ने दे दी। लेकिन इन 2 पिक्चर हॉल में मैंने तेरे पापा के साथ बहुत सारी मूवी देख रखी है। वो तो आके सो जाते थे, लेकिन मैंने काफ़ी देखी है यहाँ मूवी। कैसे लग रहा है आपको अपने स्कूल के पास आकर के? बहुत नॉस्टैल्जिक फील होता है, ऐसा लगता है कि कल की बात है। मैडम दिव्यांशी, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि पास आउट हो गए इतने साल पहले। अपने स्कूल से बहुत यादें जुड़ी होती हैं ना, बहुत, एक एक क्लास से। हाँ, मेरा बहुत मन करता है कि मैं अंदर जाके एक बार देखा हूँ। अब पहुँच गए हम चंदन वाले के यहाँ। यहाँ भी 1-2 टेस्ट होने हैं, तो बैठी हुई हूँ मैं और वो लगी हुई है लाइन पे। चंदन डायग्नोस्टिक वाले के यहाँ बैठे हुए हैं और अभी लगेगा टाइम, और मुझे हो रही है देर क्योंकि मैंने बनाना है 1 बजे घर जाके खाना। तो देखते हैं कब तक निपटते हैं यहाँ से। बहुत ज़्यादा भीड़, जाम, गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल काम है भाई, इतने जाम में फंसे हुए हैं, निकलना बड़ा मुश्किल है। 1 घंटा लग जाएगा रोड क्रॉस करने में। लेट हो गई है, गाड़ी घर खड़ी करनी है, फिर देवांश को लेने जाना है क्योंकि वहाँ कार जो है गलियों में फंस जाती है, इसलिए कार ले जाना बहुत मुश्किल है। और सबका अपना स्पेस पहले से बुक होता है वहाँ पे, तो बहुत दिक्कत होती है। इसलिए पहले कार खड़ी करूँगी घर पे और जाऊँगी स्कूटी लेकर के उसको लेने, फिर बनाऊँगी खाना। बड़ी भागम भागा में मैं घर पहुँची हूँ और अभी इनके लिए दाल चावल बनाने हैं। फटाफट चढ़ाई मैंने इसमें दाल और उसमें चावल। अब 2 मिनट में खाना बन जाएगा। बड़ा मुश्किल है बाहर निकलना, 2 मिनट के लिए बाहर निकलो, सारे कामों की ऐसी वो बिगड़ जाती है कि अब जल्दी जल्दी में घर भागी। तो थैंक गॉड कि अभी 1 बज रहा है, 1:20 पे उसकी छुट्टी होती है। मैं खाना तो तब तक मेरा बन ही जाएगा, फिर मैं उसको लेने जाती हूँ स्कूटी से। तो मैं आ गई हूँ स्कूल में बेटे को लेने। ये तो एक एग्ज़ाम्पल है कि मेरी जैसी हर गृहिणी कितनी बिजी रहती है दिन भर, घर वालों की नज़र में तो उसका कोई काम नहीं होता है और वो करती ही क्या है। लेकिन ये लगा लो कि इतना बिजी रहते हैं हम। अभी यहाँ से इसको बेटे को लेके जाऊँगी, अभी तो छुट्टी भी नहीं हुई है, सब खड़े हो रखे हैं। छुट्टी हो चुकी है, बच्चे आने शुरू हो गए हैं। देखती हूँ मेरा बेटा कब तक पहुँचता है। व्रत वालों की चाय तैयार है, बिना व्रत वालों का खाना तैयार है। व्रत वालों के बुरे हाल हैं बेचारे घायल हैं सेब भी खा रहे हैं, चाय भी बन के आ गई है। क्योंकि आप मुझे बीच रास्ते में अकेले छोड़ के आई हो, जिसकी वजह से मुझे विक्रम में बैठ के आना पड़ा और पैदल बाहर से। अरे मैं भाई को लेने गई, तुझे ऐसे थोड़ा ना छोड़ा मैंने। वही मेरे काम भी तो देख बेचारी के, मुझ बेचारी के काम भी तो देख, मुझ पर तो दया कर। चल उठ जा, चाय पी ले, उठ जा। आपका खाना लग चुका है, पापा को बोल खाना लग गया। दही चलेगा? क्या कह रहे हो आप? चावल कैसे मतलब? आप बिल्कुल टाइट टाइट बन रखे हैं। फरफरा भात है, देख लो कितना सुंदर है। आज का दिन हमारा सचमुच में बहुत ही भाग दौड़ भरा हुआ है, इतना मैंने सोचा नहीं था सुबह। आपका मेरा रोज ही हो रहा है तो
इतना नहीं होता है। अभी हमें दोबारा जाना पड़ रहा है क्योंकि मैडम जी को जाना है एसपी ऑफिस जाना है मैडम जी को। आज कुछ मुलाकात है उनसे कुछ ज़रूरी काम है तो जाना पड़ रहा है। जिसने भी उत्तराखंड की सारी गवर्नमेंट वेबसाइट्स के साथ छेड़छाड़ करी है, भगवान करे तेरा कोई काम ही ना बने जिंदगी में। हाँ भाई सच्ची। तो साला पानी लेने जा रहा है तो पानी का अकाल पड़ जाए सब खराब हो जाए। इतने लोगों का काम फंसा हुआ है और आप जब खुलेगी तो बहुत। मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ। मैं 5 दिन से लगातार इस तंग गली में आके काम करवाने की कोशिश कर रही हूँ पर काम नहीं होके दे रहा है। कल बीच में चली भी थोड़ी देर के लिए वो वेबसाइट्स, तो उत्तराखंड की सारी वेबसाइट्स नहीं चल रही। कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट कल चल रही थी, कल शाम में चलने लगी थी, किधर को जाना फिर से बंद हो गई है। नहीं होंगे ना इसलिए उसने ठोक दिया होगा। ये थोड़ा देखा कोई कि उसकी सीधा। गलती है। यहीं पे लगा देती हूँ। नहीं अंदर पार्किंग होगी। कितना प्रिटी सा डेकोरेशन किया हुआ है। हम आए हुए थे इधर राजपुर रोड की तरफ। आज तो हम दिन भर चल ही रहे थे, लेकिन हद की बात है कि यहाँ जबरदस्त बारिश हो रही है भाई घर में तो धूप लगी हुई थी और यहाँ बारिश हो रही है। चल रहा है स्टिल अब ठीक हो जाएगा ना शाम तक। हाँ अभी अगर हम गाड़ी से नीचे उतरेंगे तो अभी सोचो मैं स्कूटी से आई होती तो कोई मानता ही नहीं कि मैं भीग के कहां से आई। बिल्कुल यार, दोस्तों ने चढ़ाई पे एसी चला दिया। देखो जी, सुबह के गए हुए अभी शाम को लौट रहे हैं और मार्केट सजने लग गया है दिवाली के लिए। अभी क्या है, नवरात्रों के लिए सज रहा है, बड़ा प्यारा सा। पूरा जो दिन था आज का बहुत बिजी था और काम भी भाग के हमने किए हैं, मार्केट भागे हैं, घर का काम निपटाया है और अब बन रहा है रात का डिनर बन रहा है। इस समय व्रत है हमारा, तो व्रत में भी हम सिंपल खाना खाते हैं, रोटी सब्जी दाल, तो मैं वही बना रही हूँ और अब काफ़ी थक चुके हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।